ये रीडिंग ऑन ऑफ जो हैं सेपरेशन में हैं, जो ट्विन फ्लेम उनके लिए है, जिनकी बात नहीं हो रही है उनके लिए है। ये ट्विन फ्लेम के लिए रीडिंग है। अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं तो टैरो कार्ड मैं आपको, मेरी जो फ़ीस होती है रीडिंग की, उसमें मैं आपको फ्री सिखाने वाली हूँ। आपको मेरी फ़ीस देनी होगी, टैरो कार्ड फ्री हैं आपके, ठीक है। और वीडियो को पूरा सुनना, बहुत ही प्यारी रीडिंग है आज की। नमस्ते और आपका स्वागत है एक और एनर्जी चेक इन में, और ट्विन फ्लेम की एनर्जी में चेक करने वाली हूँ। और यहाँ पे उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो काफ़ी टाइम से नहीं मिले हैं अपने पार्टनर से, काफ़ी दिन से सेपरेशन है, काफ़ी दिन से नो कांटेक्ट है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, बहुत ही प्यारे मैसेज हैं आप लोगों के लिए। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे विश्वास करते हैं, जो लोग भगवान पे विश्वास करते हैं, इस कनेक्शन को आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ करने के लिए ये कनेक्शन आपको दिया हुआ है, वही लोग इस वीडियो तक आ पाएंगे और वही इसको सुन पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। पहले ये देख लेते हैं कि ये इंसान जो है, इसकी एनर्जी क्या है। एनर्जी देख रहे हैं हम कि ये इंसान जहाँ पे भी है क्या है। तो यहाँ पे कार्ड मिला है 4 ऑफ कप्स का, जो कि ये इंसान बैठा हुआ है, डिवाइन का हाथ, डिवाइन का कफ इसके पास है बिल्कुल, लेकिन ये इंसान देख नहीं रहा है। यानी कि इसको या तो कोई और ऑफ़र मिल रहे हैं तो ये इंसान देख नहीं रहा है उनको, ठीक है। या फिर ये इंसान इस तकलीफ़ में है, इस वजह से परेशान है क्योंकि इसने आपका प्यार नहीं देखा। जिस टाइम पे आप इसको मिले, उस टाइम पे आपको समझने की इस इंसान ने कोशिश नहीं की, और इसीलिए ये इंसान इस टाइम गुम है, ये कुछ देखना नहीं चाहता है। यहाँ पे लॉस बहुत ज़्यादा आप लोगों ने उठाया है। आप लोगों ने फाइनेंशियल लॉस देखा है, हेल्थ का लॉस देखा है, डिप्रेशन देखा है। दोनों ने ही दिमागी जो हालत है उसका क्या कबाड़ा बन के रह गया है आप लोगों का, वो आपने देखा है। यानी कि लॉस, पैसों का, हेल्थ का, रातों का, सेपरेशन का, ये सब कुछ आप लॉस कर चुके हो। और आपके पार्टनर, और आपने जब ये बर्दाश्त नहीं हुआ आपसे, तब आप छोड़ के चल दिए एक तरफ। और इस वक्त की आपके पार्टनर की जो एनर्जी मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, ये इंसान अपने घर में, अपने परिवार में ही है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन कहती हैं कि हम खुश हैं, वो अपने परिवार में ही रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। यानी कि आपने जो है सेपरेशन का पड़ाव जो है वो पार कर दिया है। जब आपकी ऐसी सोच हो गई है कि वो अपने परिवार में खुश है, वो थर्ड पार्टी के साथ है या वो किसी के साथ भी है वो खुश है, तो यानी कि आपने एक जो सेपरेशन का पड़ाव होता है, तो आपने वो पार कर दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी होता है। अगर आप इस एनर्जी में आ गए कि वो खुश रहे, तो आप बहुत ही अच्छा अपने ऊपर काम कर चुके हैं। ऐसा यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में देख पा रही हूँ। दूसरा, ये इंसान और आप एक दोनों का, यानी कि 4 ऑफ वेंस कार्ड एक ट्विन फ्लेम कार्ड है, यूनियन का कार्ड है, हारमनी का कार्ड है, 4 ऑफ वेंस कार्ड मंडप का कार्ड है, शादी का कार्ड है। यानी कि ये इंसान जो है और आपका, ये पहले आपका सपना ये था कि आप इसके साथ रहें, अब इस इंसान का ये सपना है कि ये आपके साथ रहे। वो टाइम जो पहले आप दोनों के बीच में था, वो फिर से इस इंसान के बीच में कभी आएगा या नहीं आएगा, इस दुविधा में ये 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में ये इंसान चलता चला जा रहा है। अपने वाइफ, अपने बच्चों के साथ जितनी भी परेशानियां ये उठा रहा है, ये किसी को दिखा नहीं रहा है। अपनी जिम्मेवारियां इस वक्त संभाल रहा है ये इंसान, और सिर्फ चलता जा रहा है अपने बिजनेस में, अपने ग्रोथ में ये इंसान लगा पड़ा है। लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता चला जा रहा है ये। वो क्यों है? आपने देखा है 7 ऑफ कप्स का कार्ड, बहुत सारे ऑप्शन इसके पास हैं, और एक फीमेल भी है और वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी भी है। तो ये ब्लैक कलर की इस इंसान की एनर्जी है। यानी कि ये इंसान सब कुछ है, इसके पास पैसा है, माया है, लेकिन इसके पास दुविधा भी बहुत ज़्यादा है। कहते हैं जितना ही धन सब कुछ होता है, लेकिन शांति नहीं है अंदर के मन की। शांति जिसके पास है वही इंसान सबसे ज़्यादा अमीर होता है, सबसे ज़्यादा खुशनसीब होता है। लेकिन अगर पैसा भी है, शांति भी है, हेल्थ भी सही है, तो सोने पे सुहागा है। ऐसा भैया कौन है आजकल? ऐसा कौन नहीं चाहता? ऐसे मैं कहूँ सब हो जाएं, मैं, आप, हम सब इसी एनर्जी में आ जाएं, फिर तो बात ही क्या है, ठीक है ना। तो ये इंसान जो है इस वक्त खुश तो है बाहरी तौर पे, लेकिन अंदर की तौर पे ये बहुत ज़्यादा जो है
दिखाता नहीं है, एक नेगेटिव विचार इसके अंदर रहते हैं आपसे दूर रहने के। ये काम करता रहता है, अपने काम में मस्त है। जो भी काम इसको दे दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से, उस काम में ये अपना सारा दिल जान से ये काम कर रहा है। और उसका जो ध्यान है वो इस वक्त ना ही अपने घर पे है, ना ही परिवार पे है। और कह रही हूँ मैं कि ये सब कुछ कष्टियाँ उठा रहा है और उनके साथ रहने के लिए ये तैयार है, लेकिन ध्यान ये कर रहा है, ये काम कर रहा है, विचार इसके आपको लेके चल रहे हैं। क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, बड़ा ही विशफुलमेंट का कार्ड है ये, जिसमें सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, जिसको कुछ नहीं चाहिए। उसमें आपके लिए इंसान सोच रहा है कि कभी तो ऐसा होगा, जो टाइम चला गया उस टाइम मैंने ये कदर कर ली होती, डिवाइन फेमिनाइन की, या उस प्यार की कदर कर ली होती, तो बहुत ज़्यादा ये मुझे आज ये सब कुछ देखना नहीं पड़ता। इस एनर्जी में ये इंसान है। अगर मैं उनकी बात करूं जो ऑन ऑफ कनेक्शन में है, लड़ाई झगड़े जो भी हुए हैं आपके, उन सब को आप पीछे छोड़ेंगे, आपके पार्टनर पीछे छोड़ेंगे, सब कुछ पीछे छोड़ के आपके साथ कठिनाई भरे रास्ते पे चलने के लिए इंसान तैयार है। आपको चूज़ कर चुका है इस इंसान ने, जो ऑन ऑफ कनेक्शन में है। वो जो अभी यूनियन में है, वो उनके लिए बिल्कुल यूनियन का टाइम नज़दीक है। आप बिल्कुल पास जो है एक दूसरे के रहने वाले हैं, एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, बातों को सुनने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं सेपरेशन की, नो कांटेक्ट की, तो यहाँ पे ये इंसान आपके ही बारे में सोचता रहता है। 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ये इंसान लेटा हुआ है आराम से, और लेटते हुए जब भी ये लेटता है, अकेले में होता है, जब भी ये काम से फ्री होता है, इसका ध्यान सारा का सारा आपकी उन बातों पे चला जाता है, उस टाइम पे चला जाता है जिस टाइम आप दोनों इकट्ठे हुआ करते थे। आप दोनों खिलखिला के तेज़ से हंसा करते थे। वो वाली एनर्जी इस इंसान को जो है बार बार सताती रहती है। और ये इंसान पुराने जगह में चला जाता है, अपने हार्ट चक्रा से जुड़ जाता है। और इसकी जो हार्ट चक्रा की एनर्जी है, इसकी जो छाती की एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा स्पेन करने लग जाती है। बहुत ज़्यादा वो धड़कन तेज हो जाती है इसकी वो बातें याद करके। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल, वो काफ़ी अच्छा समय रहा है आप लोगों का। एनिमल्स, बच्चे, चिल्ड्रंस, आप दोनों और भी घर के मेंबर, आप दोनों को देख के चारों तरफ बाहर वाली एनर्जी थी। वही ये इंसान सोच रहा है। मैंने पूछा है टैरो से कि आप दोनों कभी मिलेंगे, तो हाँ, डेविल का कार्ड है। डेविल एक रोमांस के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। माना ये जाता है टैरो कार्ड के अंदर कि डेविल के साथ कौन सा कार्ड आ रहा है, ठीक है, डेविल के साथ भी कौन सा कार्ड है, डेविल के बाद भी कौन सा कार्ड है। तो पॉजिटिव ये है कि ये इंसान और आपका कभी साथ आना होगा, तो बिल्कुल किस्मत आपको फिर से साथ लाएगी। जो समय आपने अपने पल जो आपने नहीं जिए हैं, वो पल आपको जो है भगवान एक साथ लेके आएंगे, यूनिवर्स लेके आएंगे। आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपने मार दी हैं, जो आपने अपने दिल और दिमाग से निकाल दी हैं, जो कि इस पार्टनर ने कभी उनकी कदर नहीं की, उन एहसासों की, उन विचारों की, उन पलों की, वो ये इंसान फिर से जताना चाहता है। क्योंकि चाहता ये है कि एक बार कनेक्शन ठीक हो जाए। और जो लोग ऑन ऑफ में हैं, जो यूनियन में हैं, उनके लिए तो समय बहुत ही अच्छा है। आप देख भी पाएंगे, बहुत जल्दी देख पाएंगे। मुझे तारीख भी कुछ ज़्यादा दूर की नहीं दिखाई दे रही। एक 27 तारीख बड़ी ही रोमांस भरी होने वाली है ऑन ऑफ वालों के लिए, और जो यूनियन में उनके लिए। अगर मैं बात करूं नो कांटेक्ट की, तो उनके साथ जो मैं कहानी आपको बता रही हूँ वही चल रही है। इस इंसान के मन में बहुत प्यार है। कभी आप दोनों जो है इकट्ठे साथ रह पाएंगे, तो हाँ, ये इंसान हमेशा से आपके बारे में ही वही विचार हैं इसके, जो मैंने आपको बताया है। प्यार बिल्कुल भी कम नहीं है इसके मन में आपके लिए। क्योंकि जैसे कि आप अभी इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी सारी डिवाइन फेमिनाइन मैंने देखी हैं जो मेरे पास 2017 से 2015 से जुड़ी हुई हैं। वो भी अभी तक सिंगल हैं और सेपरेशन में हैं अपने पार्टनर के साथ। उन्होंने भी अभी कोई शादी नहीं की है, कोई सोलमेट अट्रैक्ट नहीं किया है, किसी सोलमेट का साथ नहीं चाहिए उनको ये इंसान भी नहीं चाहिए अब। यानी कि यूनिवर्स ने उनको भी रोक दिया है, भगवान ने उनको भी रोक दिया है। अगर वो चाहती तो शादी कर लेती, क्योंकि उनको अपने ट्विन का भी इंतज़ार नहीं है और कोई शादी की भी इच्छा नहीं है उन लोगों की।
तो जब मैं आपको बता रही हूँ ये बात, तो इसके दिमाग में एक बात और है, यहाँ पे लवर कार्ड है, ठीक है, लवर कार्ड और साथ में आया है एम्प्रेस कार्ड, एक का एम्प्रर का कार्ड आया है जो कि राजा है। ये इस कहानी का राजा है, ठीक है, और कोई इंसान कैसे इसमें आ सकता है, अजीर बजीर जो भी है, मंत्री वंत्री, ये कैसे आ सकते हैं इसके अंदर, है ना। राजा का महल तो राजा है, राजा की ही हुकूमत चलने वाली है ना। क्या कहोगे दीदी, क्या कर रही है, मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ आज ये रीडिंग हो कैसी रही है, ठीक है। तो ये आप लोगों की करंट फीलिंग चल रही है इस वक्त। साथ तो आपको आना ही है, मिलना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो महीने, साल, कई सालों बाद जो है ये ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा टैरो कार्ड बता रहे हैं। टैरो कार्ड की एनर्जी मैं जानती हूँ कितनी पॉजिटिव होती है, एक बार जो निकल जाती है वो होके ही रहती है। तो ठीक है, आज नहीं तो कल ये होना ही है। और अगर ये कार्ड मैंने निकाले हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि और कार्ड अच्छे नहीं निकालते और अत्याधुनिक नहीं है, सभी बहुत अच्छे टैरो रीडर हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और भगवान ने ही सबको चुना है ये काम करने के लिए, तभी सब काम कर रहे हैं, ऐसे कोई नहीं कर सकता। लेकिन मेरा क्या है, मैं टैरो कार्ड का बैराग नहीं मुझे रहता, ठीक है, मुझे ध्यान का बैराग ज़्यादा रहता है। मैं काम करते फिरते जाप ताप ज़्यादा करती रहती हूँ, और इसीलिए जो कार्ड को मांगती हूँ टैरो से वो मुझे मिल जाता है। तो बस यही है, 78 कार्ड में से मुझे कोई कार्ड ढूंढना नहीं पड़ता। मैं एक बार कहती हूँ कि ये कार्ड इसके रीडिंग में आना चाहिए तो वही आता है। तो बड़ी ही भगवान की कृपा है ना। तो ये इंसान और आपको जो है इस वक्त कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एनर्जी को फ़ील करें, कहानी को समझने की कोशिश करें, सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। भगवान पे सब कुछ आपने छोड़ा है, भगवान ही आपको साथ लेके आए। एक कहानी और बताती हूँ, छोटी सी है, बड़ी अच्छी है तुम लोगों के लिए। कहते हैं कि जो ट्विन फ्लेम होते हैं, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया है, किसी किसी के ऐसे उसमें आता है। और जैसे कि मैं एक ट्विन फ्लेम को लेके ही सारे काम वगैरह करती रहती हूँ, डिवाइन फेमिनिन की रीडिंग सबसे ज़्यादा करती हूँ, तो मैं सोलमेट वगैरह की रीडिंग बहुत कम करती हूँ। जो भी आते हैं मेरे पास ट्विन फ्लेम ही आते हैं, ठीक है। तो मैं इतना तो मैं बता सकती हूँ यहाँ पे कि कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप बचपन से समझ लो कि आप दाल रोटी खाते आ रहे हो बचपन से ही, और आप हो गए हो 40 साल के दाल रोटी खाते खाते, आपको उस चीज़ की आदत पड़ गई है, आप उससे अच्छा आपको कुछ लगता ही नहीं है ना, ठीक है। तो आपको 40 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में आपको पनीर की एक प्लेट दे दी गई, तंदूर करके, मक्खन करके, और आपको वो दे दी गई है, चलो ये खा लो। आपको वो एक बार दे दी और फिर वो आपसे छीन ली भगवान ने, चलो ये दे दो। अब तुम उसको ढूंढने के लिए वो 40 साल की जो दाल रोटी खाई हुई है वो अच्छी तो नहीं लगेगी। अब वही चाहिए जो पनीर टिक्का खाया हुआ है तंदूर में भुना हुआ, मक्खन वक्खन लगा के। अब वो सारे में तुम ढूंढना शुरू कर दोगे, अब वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा जब तक भगवान नहीं देंगे, कहीं नहीं मिलेगा। और तुम ढूंढते रहोगे, वही ट्विन फ्लेम जर्नी है, वो तुमसे छीन ली जाती है। कैसे मिलेगी, बस भगवान को ही मनाना पड़ेगा, वो उसी के पास है पनीर टिक्का, उससे ही मांगो, उसी के पास है वो। कहोगे दीदी क्या बता रही है, भाई सच बता रही हूँ, ज़िंदगी का सच है आप लोगों की। जो मैं बता रही हूँ वो जिसको सही लगा है वो बता देना कमेंट में, नहीं लगा है तो जाने देना भाई। और चैनल बतेरे हैं ट्विन फ्लेम के, वहाँ देख लेना, है ना। बाकी ये एनर्जी मुझे दिख रही है, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट, और टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, 8570874449 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। रीडिंग के चार्ज जान सकते हैं, मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। हाँ, एक बात और कह दूँ, टैरो रीडिंग कोर्स में आपको सिर्फ मेरी फ़ीस देनी है, टैरो की कोई फ़ीस नहीं होगी। मेरी जो फ़ीस होती है, जो भी मेरी फ़ीस है मैं आपको बता दूँगी, उसके बाद मैं आपको जो टैरो सीखना चाहते हैं मैं सिखा दूँगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ऑनलाइन कोर्स होते हैं मेरे, अगर मैं वो दूंगी आपको तो वो बहुत महंगे ही मिलने वाले हैं। अभी तो सिर्फ मैं आपको मेरी ही फ़ीस जो होती है, जो रीडिंग की फ़ीस होती है, उसी में ही मैं आपको टैरो सिखा दूंगी, ठीक है। मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।